राघव चड्ढा जी, ऐसा क्या हुआ पर्दे के पीछे कि आप शर्त लगाते रहे, कांग्रेस मान भी गई और अब हंसी खुशी आप सब लोग जा भी रहे हैं बैंगलोर? देखिए, कल की जो गतिविधियां हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो डेवलपमेंट कल हुई है, जिस प्रकार से इस दिल्ली के काले अध्यादेश पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ आई, अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे इस अध्यादेश को हराने के लिए एक एकजुटता जो नजर आ रही है, ये कोई साधारण डेवलपमेंट नहीं है। ये डेवलपमेंट ये दर्शाती है कि 2024 में मोदी जी वापस नहीं आ रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आ रही है। इस देश ने मोदी जी को बाय बाय बोल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज इस देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने के वादे पर भाजपा आई थी, आज 200 नौकरियां भी साल की नहीं देते। महंगाई का आलम यह है कि आज टमाटर 250 रुपए, अदरक 400 रुपए, पेट्रोल 110 रुपए पे बिक रहा है। और आज जनता क्यों वोट डालती है इस देश में? जनता इसलिए वोट डालती है कि एक ऐसी सरकार आए जो देश के लिए काम करे, जो देश के आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करे। लेकिन इस सरकार ने देश के आम आदमी की जिंदगी को बद से बदतर कर दिया। सिर्फ जोड़ तोड़ की सरकारें बनाना, ईडी सीबीआई से लोगों को जेलों में बंद करना, सिर्फ यही अपना है। और अब पता लग रहा है शायद देश के तमाम व्यापारियों को भी जीएसटी में भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाकर देश के तमाम व्यापारियों को भी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर जेल में डालने की धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें भी बंद किया जाएगा। तो एक माहौल जो बन रहा है देश में, वो मोदी सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है, भाजपा सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तमाम जो राजनीतिक दल साथ आए हैं, ये जो एकजुटता है, इसमें देश की मिट्टी की सुगंध है। और ये एकजुटता जो है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आज डर की तरह, एक खौफ की तरह नजर आ रही है, क्योंकि देश अब बाय बाय मोदी जी कह रहा है। देखिए, एनडीए के घटक दल हैं, वो कुनबा भी जोड़ रहे हैं, वो एक साथ आ रहे हैं और उनकी भी बैठक उसी दिन है जब आप कर्नाटक में बैठक कर रहे होंगे। लेकिन वो कहेंगे कि देखिए, हमारे पास तो नेतृत्व, हमारे पास चेहरा है। आपकी जो ये टीम है, इस टीम का कैप्टन लीडर है कौन? पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक कमजोर बीजेपी बन गई है, कमजोर एनडीए बन गया है। लगभग 9 बड़े राजनीतिक दल जो एनडीए का हिस्सा थे, शिरोमणि अकाली दल से लेकर जेडीयू, मैं उन राज्यों और उन राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा जिनकी एक भी विधायक नहीं है या शायद 1-2 विधायक हैं, जो बड़े दल थे, ऐसे 9 बड़े घटक दल आज एनडीए को छोड़कर अपनी अलग राह पे चल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2018 में 21 राज्यों में सरकार होती थी हिंदुस्तान में, आज मात्र 14-15 राज्यों में सरकार है। 70% भारत का जो ज्योग्राफिकल इलाका है, उस पर भाजपा का एक फुटप्रिंट था, अपनी सरकारें चलाती थी। आज मात्र 40% जो ज्योग्राफिकल रीजन में भाजपा की सरकारें चलती हैं। एक कमजोर भाजपा आज लोगों के सामने नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा जो गुस्सा है, वो देश के आम आदमी के मन में है, बेरोजगारी को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए। आप मुझे बताइए, जब आप वोट डालने जाते हैं, आप क्यों वोट डालते हैं? आप इसलिए वोट डालते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर होगी, शायद हमारी जेब में 4 पैसे आएंगे, हमारा खर्चा कम होगा, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, बुजुर्गों को अच्छा इलाज मिलेगा। क्या इनमें से एक भी काम इस सरकार ने किया? सिर्फ सपने दिखाना, मीडिया इवेंट्स करने से सरकारें नहीं चलती और लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं होती। ये उनका वाला हो गया। आपके खेमे का लीडर कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, आज देश के लिए जानना यह जरूरी है कि ब्लूप्रिंट क्या है देश को आगे बढ़ाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी दूर करने के लिए। देश की जनता ये जानना चाहती है कि महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। उस दिशा में हम बात करते हैं। इस प्रकार के जो सवाल हैं बीजेपी जरूर उठाती है, लेकिन मैं बीजेपी से भी पूछना चाहूंगा, आज बीजेपी कोई अकेले तो ये चुनाव लड़ नहीं रही है। आज तमाम एक एक दो दो विधायक वाली पार्टियों को साथ लेकर, ईडी सीबीआई को साथ लेकर, तमाम संसाधनों को साथ लेकर वो भी मैदान में उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इस देश में लॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गए हैं। यानी कि जो लोग आज से 10 साल पहले बड़ी ऊर्जा से भाजपा की ओर देखते थे, बड़े विश्वास से बीजेपी की ओर देखते थे, वो आज उस विश्वास से नहीं देख रहे हैं। आज प्रताड़ित हैं बीजेपी से, छुटकारा चाहते हैं बीजेपी से। और आज उसी छुटकारे के चलते मुझे लगता है कि देश के तमाम लोग, तमाम समाज से, धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग एक छतरी के नीचे आ रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं फिर कहूंगा, कल की जो गतिविधियां हुई हैं,
वो साफ कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। अब कल आप आम आदमी पार्टी जब बैठक में जाएगी, बहुत सारे लोग होंगे, सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे और बहुत सारे लोग संभवतः राघव चड्ढा जी आपसे ये पूछेंगे, राघव चड्ढा जी शादी कब कर रहे हैं? मेरी शादी की बात बाद में करेंगे, पहले विपक्ष की एकता और तमाम पार्टियों की एकता की बात करिए, मेरी शादी की बात किसी और दिन करें। अब तो राजनीति भी हो गई, परिणीति भी हो गई, तो ये राघव नीति आखिर होगी कब? नहीं, उस पे अलग से बात करेंगे। आज मुझे लगता है तारीख ही बता दीजिए। नहीं, पहले जैसा कि मैंने कहा, आज एक गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है तमाम अच्छा, राज आपकी शादी गंभीर नहीं है? नहीं, वो मेरे लिए गंभीर है, देश के लिए गंभीर नहीं है, ये देश के लिए गंभीर बात। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, हमेशा उनको एक ही क्यूरियोसिटी रहती है, एक फोटो भी आ जाए राघव चड्ढा की, वो दिलचस्पी लेने लगते हैं, तो उन्हीं के लिए कम से कम बता दीजिए कि भाई बताएंगे, जैसे ही तय होगी आपको बताएंगे, कहाँ पर है वो भी बताएंगे सब। साल है लेकिन। अब आप जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये देश के लिए गंभीर विषय नहीं है, जो देश के लिए गंभीर विषय है उस पर चर्चा करते हैं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे गंभीर विषय है। ठीक है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। आपने सुना राघव चड्ढा को। दिल्ली से लोकेंद्र के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।